हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सबका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा है। पहले ही मैं एक बात तुम लोगों से बोलना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो, चैनल रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट मुझे डालना हो कि वीडियो में क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ क्या प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पे दे दूंगा। चैनल रिलेटेड कुछ भी हो, वीडियो रिलेटेड कुछ भी हो, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जैसे लास्ट कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसका रीजन क्या था ये मैं तुम लोगों को बता ही नहीं पाया। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे ये अपडेट तुम लोगों को मिल जाएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। तो चलो ज्वाइन कर लेना और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा देर नहीं करेंगे। आज एरिथमेटिक हम लोग कर रहे थे और सबको पता है कि परसेंटेज चल रहा था, और आज हम करेंगे परसेंटेज में टाइप 4। और टाइप 4 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, ये टाइप 4 है। इससे पहले और भी 4 वीडियो आ चुका है। एक में बेसिक डिस्कस किया था और 3 टाइप डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। तो ज्यादा देर ना करके आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। A person who spends 66 or 2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. His monthly expenses is। एक आदमी 66 और 2/3% इनकम अपना स्पेंड करता है, तो उसका 1200 सेव हो जाता है। तो उसका एक्सपेंसेस पूछा है। तो देखो, एक बात बताओ मुझे कि अगर 66 और 2/3% उसका एक्सपेंसेस है, तो उसका सेविंग्स कितना है। सेविंग्स कितना है, 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% उसका सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम 100 बनेगा। तो 100 में ये अगर उसने एक्सपेंसेस खर्चा कर दिया, तो उसने सेव कितना किया, ये 33 होल 1/3% उसने सेव किया। अब देखो, जो एक्सपेंसेस है वो सेविंग्स का डबल है। एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज है वो सेविंग्स का डबल है। इसका मतलब जो एक्सपेंसेस होगा वो सेविंग्स का डबल होगा। मतलब सेविंग्स अगर 1200 रुपीज है, तो एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 2, 2400। क्लियर हुआ। देखो, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू लेके करने मत जाना। फ्रैक्शनल वैल्यू लेके करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे भी इजीली और कम टाइम में इस तरीके से कर पाएंगे हम, और आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 2400। फ्रैक्शनल वैल्यू लेके भी हम कर सकते थे कि 2/3, 3 इसका इनकम होगा तो 2 इसका एक्सपेंसेस होगा, तो 1 इसका जो है वो सेविंग्स होगा। एक का वैल्यू अगर 1200 होगा तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो और जल्दी हो गया सॉल्व। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। फाइंड हाउ मच परसेंट इज सी इज इनकम मोर देन एज। देखो, यहाँ पे तीनों आदमी के बारे में बोला है। ए के बारे में बोला है, बी के बारे में बोला है और सी के बारे में बोला है। देखो, पहले क्या बोला है, सी का जो इनकम है वो बी के इनकम से 20% ज्यादा होगा। बी के इनकम से 20% ज्यादा होगा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5। मतलब अगर हम बी को 5 मानेंगे तो सी 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा बोला है तो एक ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे क्या बोला है, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए से ज्यादा बोला है। मतलब ए का इनकम अगर हम 4 मानेंगे तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, 5। तो देखो, यहाँ पे बी को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, बी इक्वल ही है। मतलब अभी हम बोल सकते हैं कि ए का इनकम अगर 4 है तो सी का इनकम है 6। तो एक से सी का इनकम कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है ये पूछा है, तो 2 ज्यादा है। नीचे किसको रखेंगे, देन है। यहाँ पे देन के बाद कौन है, ए है। तो देन के बाद नीचे ए को रखेंगे। 2/4 इंटू हम क्या करेंगे, 100। तो कितना आ जाएगा, 50%। देखो, यहाँ पे ये 100 करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। 2/4 से सीधा 1/2 50% हम बोल सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50%। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि ये टाइप 4 है, 5th वीडियो है। अभी तक बेसिक पूरा
क्लियर करके आया हूं, तो उम्मीद है तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कॉन्वेंस। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ आर ₹1500, देन सैलरी पर मंथ, सैलरी पूछा है। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 40% पहले खर्चा कर दिया, फिर जो बचा हुआ था उसका 20% खर्चा किया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सीधा बोला है 40%, 20%, 10%। जब ऐसे सीधा बोल देगा तो कुछ नहीं करना है, जितना परसेंटेज बोला है सबको ऐड कर दो। 40%, 20%, 10% एंड 10%, तो कितना आ रहा है 80%। मतलब 80% उसका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है उसका 80%, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा 20%। अभी देखो 20% का वैल्यू तुम्हें बोल दिया है 1500, तुम्हें निकालना है इनकम। इनकम कितना होगा, इनकम 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। देखो 20 से 100 कैसे आते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम मिल जाएगा। 1500 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7500। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा कि 7500 आंसर आ रहा है। अब देखो ये गया जब नॉर्मली बोलेगा। अभी ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम आता है कि जहां पे बोल देता है कि इतना परसेंट यूज होता है और फिर बचे हुए में से इतना परसेंट यूज होता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, ही इज लेफ्ट विथ 10,080। इनकम पूछा है, तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, देखना है कि 20% का वैल्यू क्या है 1/5। एक बात यहां पे समझना, 5 अगर उसका इनकम है तो एक वो एक्सपेंसेस कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो बच कितना रहा है, ये मैं इनकम लिखा और ये मैंने सेविंग्स लिखा। तो इनकम अगर 5 है और एक उसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना 4। फिर देखो कितना बोला है 30%, सेम 30% में भी 3/10 आ जाएगा। ये अगर इनकम है और ये अगर एक्सपेंसेस है, तो इनकम अगर 10 है और 3 खर्चा कर रहा है तो बचा कितना 7। फिर बोला है 10%, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। 10 अगर यहाँ पे इनकम होगा और एक एक्सपेंसेस होगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा। अब क्या करना है, ये ऐसे लिखने के बाद पूरा कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को पूरा मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 7 28 इंटू 9, 28 इंटू 9 हो जाता है 252। मतलब देखो हम क्या क्या लिए थे, यहाँ पे हमने इनकम लिया था और यहाँ पे हमने सेविंग्स लिया था। मतलब अगर उसका इनकम 500 होता तो सब कुछ करने के बाद उसका सेविंग्स होता 252, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 252 नहीं, उसका सेविंग्स हो रहा है 10,080। मतलब 252 का वैल्यू है 10,080, तो ये क्या इससे कट जाएगा, देखते हैं। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 2 8, हाँ कट जाएगा। मतलब एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 40। एक का वैल्यू अगर 40 आ जाएगा तो हमें इनकम निकालने के लिए बोला है 500 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 मतलब कितना हो जाएगा 500 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 बन जाएगा उसका इनकम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ऐसे रेस्ट ऑफ द पार्ट करके बोले तो इस तरीके से करना है, सीधा लिखना है, लिख के मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करना है। और अगर ऐसा नहीं बोला है तो सीधा ऐड करके सिंपल तरीके से कर सकते हो। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 2/3%, ही गेट्स 72 रुपीज मोर, हिज मंथली सैलरी इज। देखो एक बात समझो, मान लो उसका मंथली सैलरी 100 था, तो 2/3% इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज होकर कितना हो गया है 102/2/3%। तो कितना इंक्रीज हुआ है, ये 2/2/3%, यही तो इंक्रीज हुआ है बोला है। अगर 100 होता तो यही इंक्रीज होता, लेकिन कितना बोला है इंक्रीज क्या है 72। 72 इसका मतलब क्या है, ये जो 2/2/3% बोला है इसका ही वैल्यू बोल दिया है 72 रुपीज।
इसका मतलब तुम्हें 100 का निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3। 8/3 का वैल्यू बोल दिया 72, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 72/8 इंटू 3 इंटू 100, 2700 बन जाएगा उसका सैलरी। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी 2700। क्लियर हुआ, ये इजी मैथ था, ये ज्यादा टफ नहीं था। जो अभी CHSL आने वाला है वहां पे ये मैथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The salary of a person is decreased by 25% and then the decreased salary is increased by 25%. His new salary in comparison with his original salary is. देखो एक बात याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है कि जहां पे बोल रहा है कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, या फिर पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, और ये जो वैल्यू है वो सेम है, सेम परसेंटेज का चेंज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, या फिर पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो इस कंडीशन में हमेशा लेस होता है, ओरिजिनल से लेस वैल्यू निकलता है, ओरिजिनल से लेस वैल्यू ही निकलता है। और वो वैल्यू क्या निकलता है, जो परसेंटेज का वैल्यू बोल दिया है उसका स्क्वायर बाय 100। सीधा ये बात याद रखना कि जो परसेंटेज का वैल्यू बोल देगा उसका स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो देखो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625/100, मतलब हम क्या बोल सकते हैं 6.25% क्या होगा लेस हो जाएगा ओरिजिनल से। तो इसको याद रखोगे तो बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया है तो बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्या बोला है देखो, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, हिज सेविंग्स विल देन इंक्रीज बाय, सेविंग्स कितना इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे तीन चीज बोला है, एक तो इनकम के बारे में बोला है, एक एक्सपेंडिचर, और तीसरा बोला है सेविंग्स। तो मान लेते हैं उसका इनकम 100 था, तो 75 उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स कितना हो रहा था 25। अभी देखो बोला है इनकम 20% इंक्रीज हो गया है, तो इनकम कितना हुआ है 120, और एक्सपेंडिचर बोला है 75% इंक्रीज हुआ है, तो 75% इंक्रीज होने का मतलब कितना इंक्रीज हुआ 75 इंटू 15/100। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे इसको काटेंगे नहीं, नीचे ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 515 से 75 112, मतलब कितना आ जाएगा 11.25। देखो हमेशा काट मत देना, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए नहीं काटना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम काट देते तो ये डेसिमल में लाना इतना इजी नहीं होता, काटा नहीं, नीचे 100 था इसलिए आसानी से डेसिमल में आ गया। तो अभी इसका नया एक्सपेंस क्या है, इसके साथ ऐड हो जाएगा 11.25, तो कितना आ जाएगा 86.25। तो अभी उसका नया इनकम है 120 और नया एक्सपेंसेस है 86.25, तो कितना सेविंग्स हो रहा है, अभी सेविंग्स कितना हो रहा है ये बताओ, सेविंग्स कितना हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है कितना 33.75। तो देखो अभी उसका सेविंग्स हो रहा है 33.75, तो सेविंग्स कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 25 होता था अभी 33.75 हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है 8.75 का सेविंग्स इंक्रीज हुआ है। और किससे इंक्रीज हुआ है 25 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कितना इंक्रीज हुआ है वो तुम्हें निकालना है, तो इससे पहले जो था प्रीवियस जो था उसको लेना है और परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, 25 से ये कट जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 8 32, और 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और 3 बनेगा, मतलब कितना बन गया 35%। देखो कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है, ये मैं बीच बीच में ये भी तुम लोगों को सिखाता रहता हूं कि कैलकुलेशन कैसे जल्दी किया जा सकता है। कि 8.75 था, मैंने पूरे को मल्टीप्लाई नहीं किया, 8 को मल्टीप्लाई कर लिया और 0.75 को अलग से कर लिया, फिर ऐड कर दिया। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, एक काम करो ये वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि सही किया कि नहीं। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है।
क्या बोल रहा है? अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3660 in the year 1975. This was 20% more than his salary in 1974. What is his salary in 1974? तो देखो 20% मोर बोला है, 1975 में मिला है, मतलब अगर 1974 में उसको 5 मिला होगा तो 1975 में आके उसको कितना मिलेगा? 6। और 6 का वैल्यू क्या बोल दिया है? 3660। 6 का वैल्यू अगर ये बोला है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू 5। तो इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 610 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3050। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। लास्ट वाले में आंसर मार्क किया था, चलो बाद में देखेंगे। इसका आंसर हो गया 3050। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन में नंबर 7 क्वेश्चन में आंसर मार्क नहीं भी किया है तो मैंने बता भी दिया है, तो थोड़ा देख लेना, वो मैं और नहीं चेक कर रहा हूं अभी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्या बोला है? आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इफ ही सेव्स ₹1800, व्हाट इज हिज टोटल इनकम? इस क्वेश्चन को अभी वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो तुम लोग, फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि सही किया कि नहीं, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है एक, शायद 3rd क्वेश्चन था वो। तो सेम तरीके से करना है, एक बार खुद ट्राई करो फिर देख लेना सही हुआ है कि नहीं। अभी मैं कर देता हूं। तो देखो यहां पे हम वैसे ही करेंगे कि इनकम, एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग्स मान लेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेविंग्स को लेके ही काम हो जाता है। तो देखो 20% स्पेंड कर रहा है, मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 में से अगर एक स्पेंड कर रहा है तो सेव कितना हो रहा है? 4। फिर 70% स्पेंड कर रहे हैं वो, मतलब 10 में से 7 अगर स्पेंड कर रहे हैं तो सेविंग्स कितना हो रहा है? 3। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 50 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। तो 12 का वैल्यू कितना बोल दिया है? 1800। 12 का वैल्यू अगर 1800 है, एक का वैल्यू कितना है? 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो फिर उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 50 इंटू 150, 7500। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी 7500। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अभी तक जितना मैथ हुआ उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना, अगर कहीं पे डाउट है तो जरूर बताना। और ये अभी आ गया तुम लोगों के लिए होमवर्क, ये 2 मैथ तुम लोग देख लो। इन 2 मैथ को मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। और हाँ, सब लोग कमेंट में जरूर आंसर देना। और अगर तुम लोगों से नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो भी कमेंट में बताना कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हो गया तो आंसर पोस्ट करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो भी बताओ कि नहीं हुआ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हुआ? चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन was ₹13,500 and his monthly expenditure was ₹9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his savings. देखो क्या बोला है? इनकम बोला है, एक्सपेंडिचर बोला है, एक्सपेंडिचर बोला है और सेविंग्स बोला है। तो इनकम यहाँ पे कितना बोला है? 13,500 और एक्सपेंडिचर कितना बोला है? 9,000। तो फिर सेविंग्स कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 4,500 हो जाएगा सेविंग्स। अभी देखो बोला है इनकम इंक्रीज बाय 14%। 14% इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे? सीधा 135 इंटू 114 करेंगे, सीधा 135 इंटू 114 करेंगे। क्योंकि देखो अगर हम बाई 100 करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यही मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करेंगे, करके नहीं दिखाएंगे, जगह कम है। तो ये जो प्रोसेस है 3 डिजिट का 3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक स्टेप में किया जा सकता है। तो इसका जो प्रोसेस है एक वीडियो में बना दूंगा, वहां पे मैं ये वाला जो प्रोसेस है जितना भी सारा शॉर्ट कैलकुलेशन का प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन का,
वो मैं वहां पे दिखा दूंगा। मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट निकालने का ये जो प्रोसेस है एक वीडियो बना के वो मैं क्लियर करवा दूंगा। तो इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 15,390। 15,390। अभी तुमको क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। तो 9,000 में 7% इंक्रीज करना है तो हम वही करेंगे कि 2 जीरो कैंसिल आउट करके सीधा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 इंटू 7 करेंगे, ये इजी बन जाएगा। 630 इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यू एक्सपेंडिचर क्या है 9630। ये आसान था, ये आ गया। अभी देखो फिर नया सेविंग्स क्या हो रहा है, इन दो को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 0, फिर 6 आ रहा है 7 5 5760। तो नया सेविंग्स बन गया 5760। तो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितना, माइनस करो। 1260 इंक्रीज हुआ है, और किस में से इंक्रीज हुआ है 4500 में से। इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिखाया मैंने, अरे यार ऑप्शन ढक गया। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये 45 से पूरा कट जाएगा। तो हम देखते हैं 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो फिर कितना बचेगा 36 और 0 360। 360 कितने से जाएगा 360 8 से चला जाएगा। तो कितना हो गया आंसर 28%। तो इस सेविंग्स का जो एक्सपेंडिचर सेविंग्स जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, ऑप्शन सी 28%। उम्मीद है जितना सारा क्वेश्चन है सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर हेल्पफुल लगे तो सेशन को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।